डॉक्टर ने बोला था कि 10-15 मिनट में ये लड़की मर जाती। पूरी बॉडी खराब करने की काबिलियत रखता है। एक बार एक साबुन छू दिया था और मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरे पास जब लोगों के भर भर के मैसेज आने लग गए। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस ब्लॉग में। मेरी हालत देखो, पिछली बार भी जब मैं गुवाहाटी गई थी मेरी हालत बुरी हो गई थी। मेरे पूरे पैर सड़ने की कंडीशन में आ गए थे। डॉक्टर मतलब मना तो मुझे कर ही चुका है कि आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती हैं। अगर आप सोच रही हैं कि नॉर्मल लाइफ जिएंगे तो आप जो ज़िंदगी जी रही हैं वो अनबिलीवेबल है। लेकिन मैं डॉक्टर की बातों को ठेंगे पे रख के हर बार घूमने निकल जाती हूँ। कभी मैं पेड़ पे चढ़ूँगी, कभी मैं झाड़ियों में घुसूँगी और उसका मुझे कई बार भुगतने को मिल जाता है। हर 1-2 साल में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ और मेरे साथ कुछ अनहोनी होए। तो ये देखो, हवा में रहने वाला एक नॉर्मल इन्फेक्शन जो मेरी पूरी बॉडी ख़राब करने की काबिलियत रखता है। आम आदमी को होगा तो कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ मुझे हो सकता है क्योंकि मेरी बॉडी उसी हिसाब की है। अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ है और ये दुनिया में बहुत कम लोगों के साथ है। मुश्किल से अभी तक जिस वक्त मुझ में ये चीज़ पाई गई थी तब तक डॉक्टर ने बोला था कि आप इस क्वालिटी में 7 और 11 नंबर पे आती है। कुछ क्वालिटी मेरी बॉडी में है जो नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं होती है, तो उसमें मुझे 7 नंबर पे रखा। मुझसे पहले और 6 लोग पाए गए थे और कुछ क्वालिटी में 11 नंबर पे रखा। इसके कारण मैं अक्सर बॉडी चेकअप के लिए साल में एक बार मेदांता जाती हूँ ताकि देखा जा सके कि मेरी बॉडी में कुछ अनयूजुअल तो नहीं हो रहा है। और ये उसी का नतीजा है, मैंने वैल्यू नहीं किया। जब आपके बॉडी से बहुत पसीने आते हों तो कुछ चीज़ें आपके ऊपर जोर से असर करता है और यही हुआ। आपको भी अगर ज़्यादा पसीना आता है तो थोड़ा बहुत ऐसे जगह पे घूमने से अवॉइड कीजिएगा जो जंगल का हो, जहाँ इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, क्योंकि वो फिर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस बार तो मैं टाइम पे परख ली। पिछली बार मुझे 4 दिन 5 दिन लग गया था सिर्फ ये समझने में कि मुझे हुआ क्या है, जिसके कारण मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कम से कम इतनी तो हो गई थी कि मुझे मेरे ही बॉडी के सड़े हुए स्किन से जिया नहीं जा रहा था, क्योंकि सारी स्किन सड़ चुकी थी। और ये अभी फिर हुआ है तो दवाई तो मैं मंगवा ली हूँ, लेकिन मैं इतना अब समझ चुकी हूँ कि मुझे घर में ही कैद होकर रहना पड़ेगा। बाहर जाने लायक, घूमने लायक मेरी लाइफ नहीं है। और अच्छा हुआ कि हम ट्रिप बीच में छोड़ दिए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। इसके ऊपर मैं 2 दिन से सोफ्रामाइसिन लगा रही थी। मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने सोफ्रामाइसिन लगा के। इसको गीला नहीं चाहिए, इसको सूखा चाहिए। और ये अक्सर ऐसे ही पॉइंट पे होगा। ये पार्ट जब हाथ हम ज्वाइंट करते हैं ना तो इसको सपोर्ट मिलता है। हमारे बॉडी की गर्मी से ये बहुत तेज़ी से अपने आप को फैलाता है। और ये एक तरह का फंगस है जो हवा में था। मतलब बहुत टाइप के फंगस होते हैं जो जनरली और किसी को इम्पैक्ट नहीं करते, उसी को करते हैं जिसके बॉडी के पोर्स बहुत ओपन हो। मेरे हैं तो मेरे अंदर घुस जाता है। हवा में कुछ भी रहेगा घुस जाएगा, तो घुस गया। अब ये हाथ जब ऐसे मैंने फोल्ड किया तो वो बस जो फंगस था स्प्रेड कर गया दोनों साइड। पिछली बार भी जब हुआ था तो आपने देखा होगा घुटने के इधर साइड और उधर साइड, पैर को जब फोल्ड करते हैं तो वहाँ पे हुआ। ये भी ऐसे ही हुआ। ना कोई जलन ना कुछ भी, बस ब्लिस्टर्स आ रहे हैं इस तरह से। बैठे बैठाए जाके मैं मुसीबत ले आती हूँ, घूमने निकलती हूँ और यही हाल हो जाता है मेरा। जलन, खुजली, सब तरह की प्रॉब्लम अभी हो रही है। लेकिन मैं क्या ही कहूँ यार। लेकिन सच में मतलब अब मैं इतना समझ चुकी हूँ कि सोचो यार, मधुमक्खी काटने से कौन मरता है। और मेरी लास्ट पोजीशन जैसी हालत हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि 10-15 मिनट में ये लड़की मर जाती मधुमक्खी काटने से। मतलब इतना भी कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है इस मतलब ऐसा बॉडी पा करके। क्योंकि ऐसी चीज़ें जब मेरे साथ होती है ना तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ओह अच्छा, एक बार एक साबुन छू दिया था और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सिर्फ एक साबुन, वो साबुन सोचो कोई घिस घिस के नहा रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई उस साबुन को छूने से। बस अब ले करके इसको और पंखा करेंगे, बर्फ़ से सेकेंगे, हो गया मेरी लाइफ का झंड। और इधर फेस पे भी हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप सबको याद था कि पिछली बार मुझे ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं था। मेरे पास जब लोगों के भर भर के मैसेज आने लग गए तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो एडिटर हो, कैमरामैन हो, सबने नोटिस किया कि यार, और बोला भी सबने कि वही चीज़ तो नहीं है जो पिछली बार हुआ था। तो मैंने इग्नोर मार दिया।
लेकिन जब पब्लिक की इतनी कमेंट आने लग गई ना कि अगेन द सेम इन्फेक्शन, तो मुझे डाउट हुआ कि अच्छा इसके अंदर तो लक्षण वही वाले हैं। मैं भूल गई थी, मुझे नहीं याद था, नहीं तो इतना जल्दी इलाज चालू नहीं होता मेरा। आप लोगों का फ़ोटो पोस्ट करने के बाद जो कमेंट आया तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये मतलब सही याद आया मुझे, पिछली बार हुआ था फिर ना हो जाए, क्योंकि मुझे 20 वैरायटी का हो चुका है ना दोस्तों, मैं भूल जाती हूँ मुझे कितने कितने वैरायटी का हुआ है। पता नहीं अब कब ठीक होगा ये। जा रही हूँ, अब क्या करूँगी, बैठ के अब दवाई खाना है। ज़िंदगी कहाँ से कहाँ उठा के पटक दी। यहाँ 4 घंटे का छुट्टी नहीं मिलता, यहाँ 4 दिन की छुट्टी दे दी।